एसएससी-जीडी में अंतिम रूप से चयन हुआ। तो हम अपने प्रतिज्ञा टीम की ओर से और प्रतिज्ञा संस्थान की ओर से हम जितेंद्र जी को इस सफलता के लिए बहुत तहे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जितेंद्र जी, थोड़ा-सा अपना नाम के परिचय के साथ कहाँ घर हुआ, पापा का एड्रेस सहित आप थोड़ा-सा अपना परिचय देंगे? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री दशरथ सिंह, ग्राम तुकबेरा, पोस्ट कंडा, थाना नवा बाजार, जिला पलामू। जितेंद्र जी, हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत छात्र आते हैं हमारे पास, प्रतियोगी छात्र, और उन लोग का ये रहता है कि नहीं, अगर आपको अंतिम रूप से अगर चयन हासिल करना होगा तो कहीं बाहरी बड़े-बड़े प्राइवेट कोचिंग संस्थान से हम पढ़ते हैं, इसके बाद ही चयन हो सकता है। तो आप थोड़ा-सा हमको ये आप बताइए कि क्या रियल में आपने भी मैट्रिक, इंटर या जो भी आपने क्वालिफिकेशन किए हैं, क्या बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल से किए हैं या कहाँ से किए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? हम तो 10th सरकारी हाई स्कूल से किए हैं हाँ, हाँ। और बस मैंने इंटर गाँव के ही सरकारी स्कूल हाँ, में किया गाँव का है। सरकारी स्कूल से। हुँ। बस इंटर डाल्टनगंज में नाम लिखा के छोड़ अच्छा, दिए, हाँ। बाकी कॉम्पिटिशन में एडमिशन करवा लिए, हाँ। कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिक में आपका कितना परसेंट आया था? मैट्रिक में तो मेरा 85% था, बहुत कम अच्छा। था। गरीबी हालत था, नहीं पढ़ पा रहे थे। मतलब 85 की 50? 50-50 50। तो ये बताइए, अगर 50% मैट्रिक में आया था, तो थोड़ा-सा आप विचलित हुए थे क्या कि हमको आगे चल के जनरल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? या आपको ऐसा लगता है कि मैट्रिक में अगर कम परसेंट आ जाएगा, तो आगे हम सफल नहीं हो पाएँगे, ऐसा है क्या? नहीं, ये हमको हाँ, शुरू से यह था कि हाँ, मेरे घर में पैसा नहीं मिल पा रहा है हाँ, पढ़ने के लिए, तो हाँ, हमको पैसा कमाने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। उससे हुँ, कमा कर कुछ पैसा जमा कर लिए हाँ, कि हम पहले सोचे थे कि पटना जाएँगे पढ़ने हाँ, 50,000 जमा हाँ, करके, हाँ, लेकिन पटना नहीं जाने पाए। हाँ। हम यहीं प्रतिज्ञा कोचिंग में आके एडमिशन करा लिए अच्छा, अच्छा। और उसी से पढ़ने लगे, थोड़ा-थोड़ा इधर भी मतलब मेहनत। मेरा कहने का मतलब ये है जितेंद्र जी, हुँ, कि क्या अगर मैट्रिक में 50% लाने वाले छात्र भी कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सर, पास कर कर सकते सकते हैं। हैं। मतलब ऐसा नहीं ना कि हमारा 50% नंबर आ गया तो हम जीवन में इतना विचलित हो जाएँगे, ऐसा कोई परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा परेशान नहीं तो होना जिन चाहिए। बच्चों को 50% या 40% नंबर आ जाता है, या मान लीजिए सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, हाँ, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि वो माने हमारे हतोत्साहित ना हो, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बताइए? नहीं वो हुँ। डिग्री के लिए कॉलेज, स्कूल में नाम लिखा लें, हाँ, हाँ। लेकिन फिर कोचिंग ज़रूर पढ़ें कॉम्पिटिशन के लिए। अच्छा, तैयारी कॉम्पिटिशन करें। के अलावा अब कुछ नहीं रह गया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे हाँ। तब मतलब नौकरी हो सकती हाँ, है। बात समझ जितेंद्र जी का ये है कि अभी कॉम्पिटिशन ये ज़माना हो गया है, हाँ, आपको कॉम्पिटिशन फेस ही करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। जितेंद्र जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो अभी जो ये एग्ज़ाम आप क्वालीफाई, हुँ। क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे भी पहले आप एग्ज़ाम दिए थे? ये मेरा एक वनरक्षी का एग्ज़ाम दिए थे और अच्छा, सेकंड फॉरेस्ट यही गार्ड था। वाला नहीं? हाँ, ये तो सेकंड यही फॉरेस्ट था। गार्ड जो में आप जब एग्ज़ाम दिए थे, हाँ। तो उसका थोड़ा-सा रिज़ल्ट के बारे में बताएँगे, क्या हो पाया था? उसमें कितना नंबर से आप छँट गए या आप बिना तैयारी किए एग्ज़ाम में बैठ गए थे, क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। वो तो बिना तैयारी के ही बैठ गए थे, हाँ, तो हाँ। उसमें बहुत कम नंबर आया था। तो हम सोचे कि अभी बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। अच्छा, अच्छा। तो मान लीजिए कि त्या जब आप वहाँ पर छँटे थे, तो क कभी कहीं दिल के किसी कोना में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हम एग्ज़ाम में छँट गए, अब हमसे हो पाएगा कि नहीं होगा? ऐसा लग रहा था क्या? नहीं, हिम्मत तो हम नहीं हारे, नहीं हारे थे। सोचे कि अभी तो हम कुछ पढ़े नहीं हैं, अच्छा, तब पर अच्छा। भी हाँ। कुछ माने हौसला बुलंद था हाँ, आपका, हौसला बुलंद कि था। हम तैयारी करेंगे तो हो सकता है, संभव है। हाँ, अच्छा, मान लीजिए कि जब वनरक्षी का रिज़ल्ट आया होगा हाँ, और आप रोल नंबर मिलाए होंगे तो आप फेल हो गए होंगे, हाँ, तो कुछ लोग होंगे या कुछ ऐसे आदमी आपसे मिले होंगे हाँ, जो आपको क्या किए होंगे कि डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि नहीं, नहीं होगा तुमसे, जो आप क्या तैयारी कर रहे हो, चाहे पढ़ने के क्रम में भी। हाँ, पढ़ने के क्रम में भी कुछ ऐसे दोस्त यार मिल ही जाते हैं जो अक्सर डिमोटिवेट करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं जितेंद्र जी, नहीं होगा, बेस-बेस बहाल गए, गधा कहे कतेक पानी। ऐसे लोग भी आपको जो रास्ता पर जो मंजिल तक पहुँचने से पहले रोकने वाले भी कुछ लोग मिले थे क्या आप? हाँ, बहुत लोग रोकने वाले भी मिले थे और बहुत लोग आगे सजेशन देने सब वाले भी मिले मिले थे। थे कि आगे सजेशन दे रहे थे? हाँ, तो थोड़ा-सा ये बताइए कि जो लोग आपको मंजिल तक पहुँचने में डिमोटिवेट कर रहे थे, उन उन इंसान से, उन परिंदों से आप कैसे सामना किए? उनको आप क्या कहते थे? थोड़ा-सा नहीं उन बताएँ? लोग बोलते थे लेकिन हाँ, हाँ, हाँ करते थे लेकिन उन लोग का बात नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। नहीं,
मतलब आपका भी विचार में ये था हाँ। कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, नहीं समझ बात हाँ, के। हमको एक मंजिल तक पहुंच के ही इन लोग का दिखाना खुद है। इन लोग का जवाब मिल जाएगा। हाँ। आपका विचार में यही था नहीं? हाँ। ठीक है जितेंद्र जी, आप तैयारी किए तो थोड़ा सा इस पर कुछ बच्चे आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो यहाँ पर मान लीजिए क्लास तो कहाँ पर किए थे क्लास? हमारे प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर में आप पढ़े। हाँ, तो आप क्लास कितना टाइमिंग क्या था आपका यहाँ पर? टाइमिंग मेरा पहले 6 से 9 था। हाँ, तो 6 से 9 में आप क्लास किए। हाँ। तो 6 से 9 आप मेरे यहाँ पढ़ने आए थे। फिर 9 बजे के बाद आप किस प्रकार से घर पर माने कितना बजे तक आप पढ़ते थे? कौन-कौन सब्जेक्ट कब पढ़ते थे? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसे तो आप पढ़ाई का कोई टाइम टेबल होता नहीं है, लेकिन आप अपना रूटीन बच्चों के बीच आप रखिए ताकि आपके ये रूटीन बताने से कुछ बच्चे हो सके कि फॉलो करें और वहाँ पर और उन लोग भी अपना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। तो आप किस प्रकार से घर पर पढ़ते थे उस पर थोड़ा बताइए? सबसे पहले तो यहाँ प्रतिज्ञा कोचिंग में मैथ डेली पढ़ाई होता था। मैथ के अलावा फिर एक-एक दिन बीच करके होता था। एक दिन हाँ। साइंस होता था तो एक दिन जीके होता था। हाँ, फिर इंग्लिश होता था तो रीजनिंग होता था। हुँ, हुँ। और ऐसे करते-करते मेरा सीट मिलता था। उस सीट को जैसे पढ़ाते थे वैसे धीरे-धीरे पूरा सीट को क्लियर करते अच्छा, जाते थे। अच्छा। और घर पर फिर आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? जब यहाँ से जाते थे तो शाम के हम कुछ सेट मारने आते थे। अच्छा, अच्छा। जब रूम में रहते थे तो खाना-पीना बनाते थे और फिर खाना-पीना बना के, खा के और पढ़ते थे। मतलब रूम में खुद खाना बना के पढ़े हैं आप? हाँ। रूम में लेके पढ़े थे? हाँ। कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ से ये भी शिकायत करते हैं कि भाई खाने बनाने में हमको टाइम बीत जाता है तो क्या पढ़े सर, दिक्कत तो है, परेशानी तो है। हाँ। तो क्या रियल में अगर स्टूडेंट खाना बनाकर खुद खाकर पढ़ के नहीं नौकरी ले सकते? इसमें क्या राय है आपका? तो ले सकता है सर, वो चाहे तो ले सकता है। हाँ, माने इसका ज़रूर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ना है कि रूम में एगो तेल लगाने वाला रहेगा तबे हम माने नहीं सर, पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नहीं है। ये चीज़ हम जानना चाह रहे थे। अब जितेंद्र जी हमको ये बताइए आप कि रात में भी कितना बजे पढ़ते थे? कितने पढ़े? रात में सर जैसे हम 8-9 बजे तक खाना-पीना बनाकर, खाकर सब एरिया शांत हो जाता था, सर हम पढ़ने बैठ जाते थे। अच्छा, हम बहुत सोचे होंगे जितेंद्र जी, ये भी सुने हैं, क्या रियल में जिस मुकाम पर आप हैं, वहाँ पर पहुँचने में आपको रियल में दिल से आप पूछिए कि सच में मेहनत किए हैं या कोई यूँ कहता है कि लॉटरी लग गया होगा, ऐसा है क्या? नहीं सर, मेहनत करके ही मेहनत आगे किए बढ़े। हैं आप माने पसीना पसीना गिराए हैं, हाँ। ऐसा लगा है आपको? हाँ, गिरा के ही आगे माने बढ़े। मेहनत कर किए हैं ना? हाँ, हाँ। तो माने हम भी यही चाहते हैं, जितेंद्र जी भी यही कहना चाहते हैं कि सफलता की एकमात्र विकल्प मेहनत ही है, हाँ। ना? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे इसमें टेस्ट दे रहे थे, कभी हाँ। 6 नंबर तो 7 हाँ, नंबर तो ऐसे आता कैसे-कैसे था। तरह 6-7 नंबर से आप कैसे उठे? और हम जहाँ तक चूँकि आप यहाँ से क्लास किए हैं, तो हाँ। हमको पता है कि आप टेस्ट में भी नंबर 1 पर चले गए थे। हाँ। तो आप जब 6 नंबर आया था हाँ। और फिर 6 से नंबर 1 का आप सफ़र किए हैं, बस तो हम यही बता सोचते थे हाँ। कि 6 नंबर आ रहा है, अभी तो कुछ पढ़े नहीं है, अच्छा, अच्छा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पढ़ के चीज़ें हमें से ना आएगा। हाँ, हाँ, ठीक तब है। धीरे-धीरे ऐसे ही पढ़ते रह गए, मैथ भी आते रह गया, रीज़निंग भी आते रह गया, हाँ। कुछ-कुछ पढ़ाया हुआ में से उसमें से आने लगा, हाँ। तब लग रहा है कि धीरे-धीरे हम पढ़ रहे हैं, अब बढ़ते रह गए अच्छा, धीरे-धीरे। जब ठीक है यहाँ पर जब संडे टेस्ट हुआ था और आप नंबर 1 के मुकाम पर जब आप पहुँचे, हाँ। तो उस दिन आपको कैसा फ़ील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था मैं सब। लग रहा था कि हाँ। हम माने अब सेलेक्ट होंगे हाँ, फाइनल। दोस्त लोग भी बहुत था, शाबाशी दिया ठोके के बाद अच्छा, जितेंद्र जी अच्छा। आगे शाबाशी पहुँच तो गए। आज भी दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ। कि आप जिस पोस्ट पर हैं, वहाँ पर भी अभी भी मेहनत करिए और उससे भी आपको हम बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, बात समझ पा रहे हैं। हाँ। तो आप क्या उस सपना को भी मेरा पूरा करेंगे? हाँ, सर पूरा करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ है कि घर पर जब आप मेहनत कर रहे थे, अब यहाँ मेहनत कर रहे पढ़ रहे थे, तो फैमिली, माँ-बाप का माने जैसे सपोर्ट था, उन लोग क्या सपोर्ट करते थे? पढ़ने में मदद करते थे कि माने उन पर आप पर उनको भरोसा था कि मेरा लड़का कुछ करेगा? हाँ सर, मेरे घर पर भरोसा था कि माने मेरा हमने लड़का उन कुछ लोग करेगा। सपोर्ट किए आपको? हाँ, उतना मनी प्रॉब्लम तो नहीं मिल पाता था, लेकिन अच्छा, घर अच्छा। का जो खाने-पीने का था सौदा पूरा मिल जाता हाँ, था। कहते थे कि माने सब सामान ले जाओ बेटा रूम में, खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ। पढ़ो मन लगा के, हाँ, ने? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात चीज़ हम जानना चाहते हैं जितेंद्र जी, कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि सर एक बार हम बनरक्षी का एग्ज़ाम दिए थे हाँ। और हम रोल नंबर मिलाए थे, हाँ। तो उसमें रोल नंबर नहीं मैच किया। हाँ। उसी प्रकार से जब जीडी का भी एग्ज़ाम आप दिए होंगे एसएससी का, हाँ। तो जब रिज़ल्ट आया होगा तो रोल नंबर आप मैच करवाए होंगे। हाँ। तो इसमें रोल नंबर मैच करवाए थे तो रोल नंबर मिल गया होगा। हाँ, मिल गया। अच्छा, रोल नंबर जब पूरा फुली मिल जाता है तो कैसा फ़ील होता है आपके अंदर कैसा? बहुत सर रात में ही डांस होने लग रहा था। रात में इतना खुशी हुआ अंदर से। हाँ। ऐसे बहुत अच्छा, धन्यवाद।
ये भी खुशी कोई देखने लायक होता है। रात में नींद आ रहा था क्या? नहीं, जब रिजल्ट नहीं आया तब आदमी सोया भी नहीं, 12 बजे रात का रिजल्ट देखा। देखिए लिए तबे सोए। हाँ, मतलब आज उनका भी देखिए कहना बिल्कुल साफ है कि माने कि दुख वाला रात तो कौन सोता है, लेकिन खुशियों वाला रात भी कौन सोता है? नहीं, हाँ, खुशियों वाला रात भी जगना ही पड़ता है ना हम्म, उसी से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे जितेंद्र जी कि जैसे आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले आप किसको बताए? सबसे पहले अपना घर में फैमिली को बताएं। अच्छा, तो घर में जब माँ मम्मी पापा जाने होंगे, हाँ, तो कभी उनका खुशी का आप थोड़ा सा अवलोकन किए थे? हाँ, उनका बहुत चेहरा खुशी हो पर? रहा था। हाँ, देखिए रिजल्ट आपका और खुश घर वाला। घर वाले देखे थे। हाँ, हाँ, तो इसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि रिजल्ट के बाद जो घर परिवार को जो खुशी मिलता है वो बड़ा देखने लायक लगता है ने। हाँ, तो देखे थे आप घर परिवार में कितना भाई भी अलग खुशी। आप लोग भाई कितने होते हैं? हम लोग 5 भाई होते थे। और बहन कितने हैं आप लोग? हम लोग 5 बहन 5 भाई थे। तो बहन लोग का शादी हो गया है क्या? सबका हो सही बहन का शादी हो गया है। हाँ, तो अब तो बहन लोग का आपको तो मान लीजिए कि कुछ देखना होगा। हाँ, और हमको लगता है कि पांचों बहन बहुत राखी बांधी होगी। बहुत बहुत। रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलता है ना आप हाँ, लोग में? हाँ, तो राखी तो बहुत बांधी होगी। हाँ, तो अब क्या भाई जो हैं आप राखी का कर्ज अदा करेंगे उन लोग को? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं कि नौकरी हो गया तो भूल गए? नहीं, नहीं, भूल के नहीं जाते करते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। ज़रूर मिलते हैं, हाँ, आशीर्वाद लेना जब चाहिए। आते हैं छुट्टी तब जाते हैं सब। जाना चाहिए क्योंकि हाँ, उन लोग देखिए क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आपका जब जॉब नहीं था, तो उन लोग तो बहुत सस्ता में राखी बाँध दिए होंगे आपको। हाँ, तो अब तो उसको चुकाना है ना। अच्छा, 5 भाई लोग हैं, हाँ, तो उन लोग के बारे में भी आप सोचे हैं ना? हाँ, सोचे हैं बिल्कुल उन कि लोग सबको भी। पढ़ाना है बढ़िया से, हाँ, कुछ न कुछ सबको अपने सही जगह पर कि एगो जॉब हो गया अपना, वो आप अपना देखने नहीं लगे। अभी तो अपना के लिए नहीं सोचे। ऐसे नहीं सोचे हैं नहीं। ना? तो काफ़ी मन से उन लोगों को पढ़ाइएगा। मान लीजिए कि हम अभी भी बता रहे हैं आपको कि 2 से 3 साल अगर भाई लोग पर ध्यान दे दीजिएगा, तो भाई लोग का लाइफ सेटल हो गया तो फिर कभी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। और आज अगर 2-3 साल भाई को आप नहीं देखते हैं, बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, तो आगे तो हर एक साल 10 साल, 20 साल बाद अगर किसी भाई को तकलीफ होगा, देना तो आप ही को होगा। हाँ, इसलिए हम 10 साल, 15 साल बाद हमको भाई को मदद करना पड़े, इससे अच्छा है कि आज हम भाई को थोड़ा-सा मेहनत करके साल 2 साल में कोई पैर पैर पर खड़ा कर दें, अपना पैर पर खड़ा कर दें। ऐसा विचार आप लेकर रखे हैं? हाँ, बिल्कुल रखे हैं। रखे हैं अभी ना? घर भी बना रहे हैं तो अपना नहीं बना रहे, सबके लिए बना रहे बहुत हैं। शुक्रिया, शुक्रिया इस बात के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमको आप जितेंद्र जी ये बताएँ कि जिस दिन आपको रिज़ल्ट आया, घर में बड़ा खुशी का माहौल, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो आपको रिजल्ट से पहले जो आपको डिमोटिवेट करते किया करते थे, हाँ, क्या रिजल्ट के बाद उनसे अभी तक मुलाकात हुआ कि नहीं? तब मुलाकात हुआ था। तो उन लोग फिर कुछ तू-तू मैं-मैं किया कि बस नज़र चुरा के भाग जाता? नहीं, नहीं, हाँ, हर मोड़ पर मिलते हैं। मिलता है तो उन लोग का हाँ, जवाब अब देते हैं कि खुद स्वतः समझ गए होंगे? देते हैं सब जवाब। देते हैं। हाँ, तो उन लोग से क्या आप कहते हैं बताइए थोड़ा-सा? उन लोग को बोलते हैं कि टाइम से पढ़ो, टाइम से खाओ और टाइम से कोचिंग जाओ, हाँ। सब ठीक रहेगा। अच्छा, खेलने के लिए भी कुछ टाइम होता है, आधा घंटा 1 घंटा शाम में खेलो, हाँ। लेकिन टाइम से खेलो, ज़्यादा व्यस्त मत करो। बहुत अच्छा धन्यवाद। ठीक है ना आपका इस संदेश के लिए। अब हम ये चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं जितेंद्र जी। हम सुनने में आया चाहे बहुत ही सोचे हैं कि जो भूतिया लोग होते हैं, समझ गए? हाँ, होता क्या है ना कि आज अगर किसी का जो है ना भूतिया अक्सर आपका रिज़ल्ट से माने आप फेल हो जाए, हाँ, इससे उनको मान लीजिए कि आपके मम्मी-पापा को आपके फेल होने से दुःख हो चाहे ना हो, लेकिन गोतिया को खुशी ज़रूर होता है, ये बात सही है? सही बात है सर। है ना? हाँ, सही है। आप जीवन में भले फेल हैं, हाँ, मम्मी-पापा को कष्ट है कि नहीं है? लेकिन गोतिया को बड़ी खुशी है, खुशी है। इस बात का है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि जिस घर में आपके अगल-बगल आप खुशी का माहौल होगा, हाँ, बगल में खिड़की से अगल-बगल जो आप लोग से जलते होंगे, हाँ। उनके घर का दृश्य कैसा लग रहा है? मतलब मुँह पर तो जो बात करते थे सामने तो हाँ। दुखी दिखाते थे, हाँ, लेकिन अंदर से तो उन लोग खुश थे। हाँ, जब आप फेल होते थे हाँ, और जब पास हुए तब का माहौल कैसा लगा? तभी अंदर से मुँह पर बोल रहे हैं कि ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और अंदर से दुखित है, अंदर कि से अरे ये दुखी हो है। गया फलाना कि नहीं? हाँ। मिठाई-विठाई खिलाए कि नहीं हम लोग? खिलाए थे, सबके खिलाए थे। हाँ, भाप-पेट खिलाइएगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा, हाँ। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं जितेंद्र जी, कि आपका अभी ड्यूटी कहाँ पे है? ड्यूटी सर अभी मैं जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जम्मू में संभा डिस्ट्रिक्ट। जम्मू में तो वहाँ पर अभी धारा 300 कितना था? 70 हट गया है ना? हाँ, सब उसी में आप लोग भी हैं क्या? नहीं उसमें नहीं। नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ड्यूटी दे रहे हैं, आप भारत माँ के सेवा पर और टॉप पर हैं।
हाँ भारत देश के टॉप पर है। हाँ। तो भारत माँ के सेवा में कोई आप कतई यदि नहीं कर रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, जॉब में कोई लापरवाही कोई नहीं। लापरवाही नहीं। उधर बस देखते हैं कि हमेशा हमला होते रहता है। हाँ, तो ड्यूटी में लापरवाही तो अपना लापरवाही और अपना दोस्त भाई का लापरवाही, हाँ, तो मतलब ये भारत माँ के साथ कोई छेड़छाड़ कोई नहीं। छेड़छाड़ नहीं। अगर पाकिस्तान वाला अगर सामने आए हाँ, और कुछ बोला कि हम एक आध दिन चढ़ रहे हैं जमीन पर, तो आपका क्या डिसीजन? बस उधर से दिखाई दिया बिना पूछे है तो मार यहाँ से देना, अलाव है कि मार छोड़ देना देना है, है, छोड़ देना है। छोड़ देना मैंने। हाँ, खत्म कर देना है यहाँ से। बहुत अच्छा धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत अच्छा धन्यवाद आपके इसके लिए भी जितेंद्र जी, कि आज आप लोग वहां पर समझिए कि एक बंदूक के नोक पर भारत माँ की आप सेवा कर रहे हैं। और आज हम लोग घर पड़ोस या घर में जिस प्रकार से अमन शांति चैन और शांति के साथ हम लोग सो रहे हैं, उसका कहीं न कहीं जिम्मेवारी आपके ऊपर भी जा रहा है, चाहे आप जैसे देश के जवानों के ऊपर भी जा रहा है। इस भारत माँ को चौतरफा सभी तरफ से रखवाली कर रहे हैं। और आज कोई भी अगर 1 इंच भी अगर दुश्मन आगे बढ़ता है तो सीधे मारिए देना है आप मार लोग। देना है, हाँ। और बिना कोई बताया है तो मार देना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि जब आप यहाँ रूम में रहते हो और आप तैयारी के लिए यहाँ पर आते थे, तो पैसा तो बड़ा सोच समझ के घर से मिलता हो, बहुत कम। नहीं? तो आप सोच सकते हैं कि वो पैसा को कैसे किस प्रकार से समझिए कि आप जो भी घर से मिलता है 2000 रुपया 3000, तो आप उसी को बड़े हिसाब से खर्च करते होंगे हाँ और उसमें प्रति की फी भी देना रहता हो। हाँ, देना रहता है। अब बताइए कि जिस समय आपको सैलरी आया हो, सैलरी ना हमको बताना है और ना बोलना है, आप बताइए कि जिस समय अकाउंट में आपको सैलरी आया था, उस समय कितना खुशी लगा? बहुत खुश, हैं? बहुत खुशी लग रहा था सर। लग रहा था ना? हाँ लगता है कि एक जो आए थे आप ही के साथ सहपाठी कोई थे, यहीं से पढ़े थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। उनसे हम पूछे कि सैलरी आया तो कैसा खुशी हुआ? तो वो बोल रहे थे कि सर हमारे अकाउंट में तो एनी टाइम घर से 2000 या 1500 रुपए तो आता ही था, हाँ लेकिन सैलरी में जब 2 महीना के अकाउंट सैलरी आया हमारा 70-75 हजार कुछ बता रहे थे औसत में, हाँ लेकिन हम अकाउंट चेक कर रहे थे तो हमको भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा हाँ। होगा। बात सही है सर। रियल में कि हमको इतना भी- आया कैसे इस बात के, हाँ। क्योंकि उनके हमेशा घर से तो 2000 1500 मिलता था। हाँ तो वो कम से कम बोल रहे थे कि सर हम दिन भर में 5 बार 7 बार अपना बैलेंस चेक करते थे कि रियल में इतना है कि कम है, वो जीरो गिनते थे कहाँ कहाँ ऐसे करते थे। हाँ तो वो एक अलग खुशी होता है। हाँ सर, अलग खुशी होता है। तो इसकी बहुत अच्छा धन्यवाद। अब थोड़ा सा जितेंद्र जी हमको ये बताएंगे, अच्छा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को और अपने तरफ से स्पेशल क्या मोटिवेशन क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि कुछ छात्र और प्रतियोगी छात्र मेहनत करें और अपना मुकाम पर जाए? अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा मोटिवेशन दीजिए, संदेश दीजिए, ताकि बच्चे मेहनत करें। जो भी बच्चा है अभी पढ़ने का मतलब मन हो, जिसका बाप माई पैसा नहीं देने पाते हैं, वो कोचिंग में आए, हाँ। एक बार बात करें, मिले। बहुत अच्छा होता है, सर से आके बात करें, हाँ हाँ ये दिक्कत है, ये हाल है, हाँ, हाँ अपना मतलब घर का प्रॉब्लम बताएं, ऐसे ये करना चाहिए सर, जरूर। हाँ बात सही है। आप कोशिश ही नहीं करिएगा तो कैसे होगा? हाँ। पहले तो फर्स्ट स्टेप कोशिश में आपको हाथ बढ़ाना ही होगा। हाँ ये तो हो गया जितेंद्र जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप घर पर गांव पर जाते होंगे, तो कुछ लोग आपको दोस्त यार मिलते होंगे, हाँ। उनको आप क्या उसी तरह से डिमोटिवेट करते हैं क्या जो आपको डिमोटिवेट करते थे, या उनको आप बोलते हैं कि नहीं बहुत आसान है, मेहनत करो, ऐसे दौड़ो, ऐसे फिजिकल ठीक होगा, ऐसे ये सब आप सलाह देते हैं? हम लोग सलाह देते हैं सर। देते हैं। हाँ, सबको सलाह देते हैं, जो पढ़ने वाला रहता है उनको सबको सलाह देते हैं कि ऐसे सोए मत रहो, अभी 4 बजे भोर में उठ लो, दौड़ लो, अपना ही सही रहेगा। अपना ही सही रहेगा, मैं जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। हाँ बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से और कुछ आप बताएंगे कुछ स्पेशल बच्चों के लिए? तो आप लोग जो भी जानना चाह रहे होंगे, लगभग हम लोग हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पर अभी जितेंद्र जी से बात किए। तो अब आज का जो इनका एक्टिविटी हुआ आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और ये जितेंद्र जी के लिए इस एक सफलता के जो मुकाम हासिल किए हैं, इसके लिए मैं दोबारा अपने तरफ से भी और अपने सारे प्रतियोगी जो हम लोग जो टीम है, जो प्रतिभाशाली टीम है, उनकी ओर से भी जितेंद्र जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। धन्यवाद।